समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, हम यजुर्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्यों के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं। पीछे हमने मंत्र संख्या 28 के ऊपर विचार किया था। राजा को क्या करना चाहिए, ये उपदेश, ये आदेश ईश्वर ने दिया है कि जो राजा के कार्यों की प्रशंसा करे, निंदा ना करे, राजा उसकी उन्नति करे, उसका प्रमोशन करे। ईश्वर भी ऐसा है, नास्तिकः वेद निंदकः। जो ईश्वर की निंदा करता है, जो वेद की निंदा करता है, वेद के विरुद्ध चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, ईश्वर उसकी उन्नति नहीं करता, उसका प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन क्या है? शूद्र से वैश्य बन जाए, वैश्य से क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण से फिर सन्यासी बन जाए, सन्यासी से फिर जीवन मुक्त हो जाए। ऐसा प्रमोशन उसका नहीं है। तो जो राजभक्त हैं, ईश्वर भी राजा है, उसके जो भक्त हैं ईश्वर उनकी उन्नति करता है। वैसे ही जो राजा हैं, लौकिक राजा हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी जो स्तुति करने वाले हैं, उनके कार्यों को करने वाले हैं, तो राजा उनकी क्या है? उन्नति प्रगति करे। और फिर क्या बताया? लौकिक राजा क्या करे? जो दुष्ट हिंसक हैं, दुष्टों को मारने वाले हैं, वो चाहे राजपुरुष हों, चाहे प्रजा में भी हो सकते हैं, तो राजा उनकी उन्नति करे, उनको सम्मानित करे। ईश्वर भी ऐसा करता है, ईश्वर भी राजा है। ईश्वर की सृष्टि में जो दुष्ट हैं, ईश्वर उनकी हिंसा करता है, दुष्टों को मारता है, दुष्टों की ताड़ना करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के कर्मों को धारण करता हुआ जो राजा होता है वो उन्नति को प्राप्त करता है। और फिर तीसरी बात ये बताई कि जो पृथ्वी आदि पदार्थों से अधिक लाभ लेने में समर्थ हो, उसको राजा बनाना चाहिए। ईश्वर ने भी प्रकृति से ये संसार बनाया। प्रकृति का एक भाग ही सुख देने वाला है, बाकी दो भाग गड़बड़ बताए गए हैं, रजोगुण और तमोगुण। फिर भी ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, ज्ञान विज्ञान से इस प्रकृति को सभी जीवों के लिए उपयोगी बना दिया है। इस प्रकृति से जो संसार बनाया गया है वो भोग और अपवर्ग को सिद्ध करता है। तो जैसे ईश्वर प्रकृति का उपयोग करके संसार बनाकर सभी जीवों का हित करता है, इसी प्रकार से जिस मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो अपने अधिकार में प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके दूसरों का हित करने में समर्थ होता है, उसको राजा बनाना चाहिए। और यदि ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाएगा तो उसके अधीन हम धन संपत्ति, भूमि आदि दे देंगे तो वो उनसे दूसरों का हित नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। आज मंत्र संख्या 29 का स्वाध्याय किया गया। इस मंत्र में भी राजा कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य को बताया गया है। मंत्र है, इमाम ते धियम प्र भरे महो महिम अस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे तम उत्सवे च प्रसवे च सासहिम इंद्रम देवासः शवसानम अददत् अमदन अनु। राजपुरुष क्या करें? भावार्थ देखेंगे। भावार्थ में क्या बताया गया है? जो राजा आदि मनुष्य,
क्षत्रिय भी ले सकते हैं, उनके पास भी अधिकार होते हैं। वैश्य, वो भी, उनके पास भी अधिकार होते हैं। भूमि आदि होते हैं, पशु आदि होते हैं, उनके अधीन होते हैं। और ब्राह्मण, उनके पास भी अधिकार होते हैं, उनके नीचे विद्यार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो जो राजा आदि मनुष्य विद्वानों से उत्तम बुद्धि व वाणी को ग्रहण करते हैं, तो राजाओं को विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। मंत्री होते हैं ना आजकल के मंत्री, वो किससे सलाह लेते हैं? उनके पीछे आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजा आदि मनुष्यों को विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान है, वहाँ पर कोई कानून बनाना है, तो वहाँ पर उनके वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। कृषि के क्षेत्र में कोई कानून बनाना है, तो उस क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। न्याय के क्षेत्र में कोई कानून बनाना है, तो जो न्याय के क्षेत्र के विद्वान हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं उनसे राजाओं को सलाह लेनी चाहिए। इसी प्रकार से खेती करने वाले हैं, वैश्य हैं, पशुपालन करने वाले हैं, तो जो पशुपालन करने वाले हैं उनको भी जो पशुओं के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, किस प्रकार से हम पशुओं का अच्छी प्रकार से पालन करें, कब रोग हो जाते हैं, उनका रोगों से बचाव कैसे हो। खेती करने वाले हैं, उनको खेती के जो विद्वान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। कौन सी फसल है, कीड़ों से बचाव कैसे हो, अधिक से अधिक फसल कैसे हो। इसी प्रकार से ब्राह्मण हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको जो बड़े विद्वान हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से पढ़ा सकें, जिससे कि उनकी आत्मा के अंदर विद्या का प्रकाश हो। तो ये वेद का आदेश है कि राजा आदि मनुष्यों को विद्वानों से उत्तम बुद्धि व वाणी को ग्रहण करते हैं, वे सत्य के अनुकूल हुए, आप आनंदित होके औरों को ग्रहण करते हैं, तो वो सत्य के अनुकूल हो जाते हैं। अर्थात अनेक क्षेत्रों में जो उनकी भ्रांतियाँ होती हैं, संशय होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि विद्वान यथार्थ को जानने वाले होते हैं, वो उनको यथार्थ उपदेश करते हैं। तो जो वो गलत कार्य कर रहे होते हैं, उल्टा कार्य कर रहे होते हैं, जिससे हानि हो रही होती है, वो भ्रांतियाँ दूर हो जाती है, फिर ठीक मार्ग पर आ जाते हैं, सत्य के अनुकूल हो जाते हैं और आनंदित होते हैं, औरों को भी आनंदित करते हैं। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे सभाध्यक्ष, सभाध्यक्ष को संबोधित किया जा रहा है। ये इससे पहले इंद्र शब्द ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, हिंदी भाग में नहीं है, अन्वय में दिया हुआ है इंद्र। मंत्र के अंदर भी इंद्र शब्द एक बार आया है, वो द्वितीय विभक्ति में आया है, ठीक है, संबोधन में नहीं है। लेकिन मंत्र का जो देवता है वो क्या है? इंद्र है। तो इंद्र से यहाँ पर राजा लिया जा रहा है, और राजा भी भावार्थ के अनुसार राजा आदि मनुष्य लिए जा रहे हैं, मतलब कि जिनके पास अधिकार है। अधिकार क्षत्रियों के पास भी होता है, वैश्यों के पास भी होता है, उनके नीचे भी काम करने वाले होते हैं, ब्राह्मणों के पास भी अधिकार होता है। तो हे सभाध्यक्ष, राजा को संबोधित करते हुए एक व्यक्ति जो राजा आदि की प्रेरणा से कार्य कर रहा है, एक कर्मचारी जो किसान जमींदार है उसकी प्रेरणा से कार्य कर रहा है, एक कर्मचारी जो व्यापारी की प्रेरणा से कार्य कर रहा है, एक
राजपुरुष जो बड़े अधिकारी राजा की प्रेरणा से कार्य कर रहा है, अथवा एक जिज्ञासु विद्यार्थी जो ब्राह्मणों की प्रेरणा से कार्य कर रहा है, तो वो राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है, मैं महिम सुंदर पूज्य इमाम इस ते आपकी धियम बुद्धि व कर्म को धारण करता हूँ। तो सेवक जो स्वामी की बुद्धि को और कर्म को धारण कर रहा है, जैसा उसको बताया गया वो वैसा कर रहा है, उसको ठीक ठीक मानता हुआ वो राजा आदि को कह रहा है, स्तोत्रे, ये यस्य की जगह अस्य कर लीजिए, मुद्रण में गलती हो रही है। वेद के अंदर महिम अस्य अस्य है। स्तोत्रे स्तुति होने में, अस्य इस मेरी धिषणा बुद्धि जिस आपको प्रकट करती है। तो जो राजा आदि मनुष्यों के अनुकूल चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो आपको प्रकट करती है, आपके ज्ञान को प्रकट करती है। अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है वो आपका ही ज्ञान है, और आपके ज्ञान के अनुसार हम उसमें श्रद्धा रखते हुए कार्य कर रहे हैं। तो वो कह रहा है, उस आपको, हे सभाध्यक्ष, मैं आपके कर्मों को धारण कर रहा हूँ, आपके निर्देश में चल रहा हूँ। मेरे पास जो ज्ञान विज्ञान है आपका दिया हुआ है, उसको ठीक मानते हुए उसको मैं व्यवहार में ला रहा हूँ। तो वो राजा को कह रहा है, उस आपको अंत में देखेंगे, महान कार्य करने योग्य आनंद समय और उत्पत्ति में विद्वान लोग अनुकूलता से आनंदित करें। तो वो सेवक कर्मचारी जो राजा के अधीन काम कर रहा है, वो राजा से कह रहा है, आपको विद्वान लोग आनंदित करें। अर्थात आप विद्वानों से ज्ञान विज्ञान सलाह आदि प्राप्त करें, ठीक है ना। और सलाह प्राप्त करके उसके अनुकूल चल के आप आनंदित हों। और किस विषय में सलाह प्राप्त करें, किस विषय में ज्ञान विज्ञान लें, वो यहाँ पर बताया है। उत्सवे प्रसवे च, इन दो विषयों में। महान कार्य के करने योग्य आनंद समय में और उत्पत्ति में। कोई बड़ा कार्य करना है तो बड़ा कार्य करने का निश्चय करना है, बड़ा कार्य करने का निश्चय करना है, ठीक है। राजा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, मंत्री आदि होते हैं, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निश्चय करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो वो निश्चय करने से पहले कोई कानून बनाना है या कोई किसी को सहयोग देना है, ठीक है ना, तो वो विद्वानों की सलाह लें निश्चय करने, और फिर उस निश्चय को कार्यान्वित करने में, उत्सवे करने योग्य आनंद समय में। अब उस निश्चय को कर लिया है, अब उस निश्चय को क्रियान्वित करना है, तो क्रियान्वित करते समय भी वो विद्वानों की सलाह लें, ठीक है। और वो राजा कैसा है उसके विषय में बता रहे हैं। उस शवसा बल के साथ सासहिम भृशम सोढ़ारम। तो राजा कैसा होना चाहिए, वो बल से युक्त होना चाहिए और बहुत सहन करने वाला होना चाहिए। राजा को बहुत सहन करना पड़ता है, अनेक व्यक्ति उसके नीचे होते हैं, वो सारे अनुकूल चले ऐसा नहीं है,
प्रतिकूल व्यवहार भी बहुत होते हैं। तो राजा को बहुत सहनशील होना चाहिए। संस्कृत भाग में अर्थ दिया है भृशम सोदारम, बहुत सहन करने वाला। और फिर आगे दिया इंद्रम, उत्तम बल के योग से शत्रुओं को विदीन करने वाले। ये इंद्र धातु, इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति दूसरी प्रकार से भी की जाती है। इंद्र का अर्थ उससे भी हम करते हैं, ईदी ऐश्वर्य धातु से भी बनाते हैं, जो ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य को देने वाला है। और निरुक्त में इसकी दूसरे प्रकार से भी व्युत्पत्ति की है। तो यहाँ दिया है परम बल योगेन शत्रुनाम विदारकम, ये दूसरी प्रकार से व्युत्पत्ति की है, ईदी ऐश्वर्य धातु से नहीं की है, कि जो अपने परम बल के योग से शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो राजा की विशेषता भी इस मंत्र के अंदर बता दी कि राजा बहुत सहनशील हो और वो अपना, उसके पास जो परम बल है उस परम बल का उपयोग वो शत्रुओं का विनाश करने के लिए करे। और ये भी बताया कि राजा जो भी बड़े कार्य करने का निश्चय करना चाहे तो उसमें वो विद्वानों की भी सलाह ले, और वो उस बड़े कार्य को प्रारंभ करना है तो प्रारंभ किस दिन किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, जिससे कि सब में उत्साह बने, उसके लिए भी वो विद्वानों से सलाह लें। और भी, ये तो उदाहरण के लिए है, और भी वो जो भी योजनाएं बनाता है उन सब योजनाओं को बनाने में वो विद्वानों की सलाह ले। ये राजा के विषय में बताया गया है। और जो राजा के नीचे काम करने वाले हैं उनके लिए भी प्रेरणा है कि वो अपने अधिकारी व्यक्तियों को कहें कि आप विद्वानों की सलाह लेकर उनके अनुकूल चलें तो आपको भी आनंदित होगा, हम भी आनंदित होंगे। ठीक है ना। उनको भी प्रेम पूर्वक अधिकारी को यदि वो स्वीकार करता है तो उसको निवेदन करना चाहिए। मंत्र में भी वो निवेदन ही कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके नीचे कार्य करने वाले। तो मंत्र का संदेश राजा आदि मनुष्यों के लिए है, जिन जिन के पास जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जिनके नीचे अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उनको कार्य करने के लिए विद्वानों से, जो धार्मिक विद्वान हो, योग्य विद्वान हो, उनसे सलाह लेकर सत्य का आचरण करके स्वयं आनंदित होना चाहिए और दूसरों को भी आनंदित करना चाहिए।